पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को हो रहा है। हमारे चैनल की टीम लगातार उन सीटों पर सर्वे कर रही है। सर्वे की डिटेल तो मैं अगले प्रोग्राम में आपको बताऊंगा, लेकिन जो सर्वेयर हैं और जिन्होंने सर्वे किया है नोएडा, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर तथा शामली में, सर्वेयर के मुताबिक सारा खेल वही है जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, 80 बनाम 20। पूरी लड़ाई 80 बनाम 20 पर पुनः टिक रही है। चुनाव हमको तो यही लगता है कि 80 बनाम 20 पर ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आज वर्चुअल रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जितने दंगे हुए, व्यापारियों को साथ लूट हुई, खसोट हुई, पलायन हुआ, दबंगों की दबंगई हुई, उन सब बातों को एक एक करके उठाया और विस्तार से उस पर चर्चा की। योगी आदित्यनाथ की उन्होंने जमकर तारीफ की, उन्हें यशस्वी और ऊर्जावान मुख्यमंत्री भी बताया तथा ये भी अपेक्षा की कि योगी आदित्यनाथ को प्रदेश की जनता बड़े पैमाने पर अपना समर्थन देगी और 10 मार्च को वो पुनः मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। अपने संबोधन में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जमकर प्रशंसा की और बताया कि उनके सहयोग से ही भारतीय जनता पार्टी इतनी ज़्यादा सीटें ले पाती है। उन्होंने एक एक घटना का विस्तार से ब्यौरा दिया। केंद्र सरकार की योजनाएं जो चल रही हैं, प्रधानमंत्री अन्न योजना जिसमें मुफ्त राशन वगैरह दिया जाता है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसको उन्होंने विस्तार से बताया और खास तौर से छोटे किसानों पर, गरीब लोगों पर, छोटे लोगों पर उन्होंने अपने सारे संबोधन का फोकस किया। उन्होंने बड़े किसानों के बारे में कोई बहुत बड़ी बातें नहीं की, उनका सारा फोकस छोटे लोगों पर था। उन्होंने कहा अपने संबोधन में कि पहली बार जो मतदाता इस बार मतदान करने जा रहा युवा, उसके अंदर भाजपा को लेकर एक बहुत ही उत्साह का वातावरण है। उन्होंने आगे बताया कि सुरक्षा और सम्मान कानून का सबसे पहला मतलब ये है। अगर सुरक्षा हम नहीं दे सकते तो ऐसी सरकार को कोई मतलब नहीं। अगर अपने नागरिकों को हम सम्मान नहीं दे सकते तो ऐसी सरकार का कोई मतलब नहीं। उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं का जबरदस्त तरीके से उत्साहवर्धन भी किया और बताया कि सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने वो मिथक तोड़ा जिसमें कहा जाता था कि जो मुख्यमंत्री नोएडा एक बार चला जाता है उसकी सरकार गिर जाती है। कोई भी मुख्यमंत्री आज तक नोएडा नहीं गया दोबारा, योगी आदित्यनाथ को छोड़कर, जो कम से कम 5 से 6 बार नोएडा गए और उनकी सरकार लगातार चलती रही। उन्होंने इस मिथ को भी तोड़ा और इसके बारे में बताया। उन्होंने 5 जिलों का, जिनके मतदाताओं को संबोधित कर रहे थे, जिन जिलों को बताया कि किस जिले में कितने मकान समाजवादी पार्टी के समय बने थे और कितने मकान योगी आदित्यनाथ के समय में बने थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में 3 तलाक का भी जिक्र किया, लड़कियों की विवाह की उम्र बढ़ाए जाने को जो 21 साल का प्रस्ताव चल रहा है उसकी भी चर्चा की। उनका कहना था कि शादी की उम्र बढ़ने से उनके अंदर एक अलग तरह की शक्ति आएगी और जो सपने देख रही हैं उस 21 साल तक में पूरा कर सकेंगी। प्रधानमंत्री का सारा संबोधन और उद्बोधन राष्ट्रवाद, विकासवाद पर केंद्रित रहा। उन्होंने राष्ट्र की बात की, विकास की बात की और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की भी बात कही। उनका कहना था कि इतने बड़े उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं तो इसमें सबका सहयोग चाहिए, सबका प्रयास होगा और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके ही प्रयास से 300 की संख्या हम पार कर पाएंगे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में
संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी जिक्र किया और कहा कि आज जो लोग गरीब समाज के लोग, दलित समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसमें संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महती भूमिका रही। उनका कहना था दबंग और दबंगई यही समाजवादी पार्टी के सामने और उनके शासनकाल की सबसे बड़ी पूंजी थी, जिसको योगी आदित्यनाथ की सरकार ने समाप्त किया है। उनका कहना था कि हर एक का प्रयास उत्तर प्रदेश को ऊंचाई देगा, केवल एक के किसी प्रयास से कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने ये भी बताया कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो दबंगई अवसर की तलाश में रहते थे, किसकी जमीन हड़प लें, किसका मकान हड़प लें, किसको लूट लें। इन सब चीज़ों को उन्होंने विस्तार से न केवल चर्चा की बल्कि तुलनात्मक आंकड़े भी पेश किए कि 2012 से 17 के बीच में क्या था और 17 से 22 के बीच में क्या है, इसको उन्होंने विस्तार से बताया। उनका ये भी कहना था कि हमें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए, हमें जो मिला है उस पर हमें गर्व करना चाहिए, उत्तर प्रदेश में जो विकास हो रहा है उस पर हमें गर्व करना चाहिए। उन्होंने अपने भाषण में कोरोना काल के जो टीकाकरण अभियान है उसकी भी चर्चा की और ये भी बताया कि अधिक 80% लोगों को उत्तर प्रदेश के दोनों डोज लग चुकी हैं और उसी का ये फल है कि तीसरी लहर में वो बात नहीं बिगड़ पा रही है जो बिगड़नी चाहिए थी, जो दूसरे लहर में बिगड़ गई थी। उन्होंने सुरक्षा और सम्मान का मतलब बताया और कहा कि कानून के राज में सुरक्षा भी रहेगी, सम्मान भी रहेगा, विकास भी रहेगा, उत्थान भी रहेगा। ये उनकी प्रमुख बातें रही। उन्होंने पूरे भाषण के दौरान न केवल योगी सरकार की उपलब्धियों को बताया बल्कि उन कमियों को बताया जो अखिलेश यादव की सरकार में होती रही थी। उनका कहना था कि आज भी दंगाई और गुंडई करने वाले लोग इस तलाश में हैं कि जैसे ही मौका मिले तुरंत जो है अपना अभियान वो शुरू कर सकें, लेकिन योगी आदित्यनाथ के रहते ये संभव नहीं है। दंगाई दंगा नहीं कर पा रहे हैं, गुंडे गुंडई नहीं कर पा रहे हैं।